विद्यार्थियों, आज हम लोग नाइन्थ का जो 5वां यूनिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसमें मात्र 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। जिसमें से जो 13वां चैप्टर है, यूनिट 5वें का जो फर्स्ट चैप्टर 13वां है, यह है मेंसुरेशन का पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, जिसमें आपको हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यूनिट 5 मेंसुरेशन का यह अध्याय 13 है, हीरोन्स फार्मूला यानी कि हीरोन का सूत्र। हीरोन ने ट्रेंगल के एरिया निकालने का एक नया तरीका जो बताया था, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं पर आधारित क्वेश्चन है। त्रिभुज की अगर भुजाएं पता हो, अगर यह त्रिभुज है और इसकी भुजा पता हो, तो हम इनके सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यह ए हो, यह बी हो और यह सी हो। जनरली हम करते क्या है कि हम ए के सामने की भुजा को ए लिखते हैं, बी के सामने की भुजा को बी और सी के सामने की भुजा को सी लिखते हैं। यह सेंटीमीटर में अगर दिया गया है, तो इन तीनों भुजाओं की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम कुछ चीजें हैं जो जान लेते हैं, तो चलिए इससे पहले कुछ चीजें हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे। आपने देखा होगा, इसके पहले त्रिभुज की रचना भी आपने पढ़ा है कि त्रिभुज कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे चित्र में त्रिभुज आपको दिखाया गया है। अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रेंगल। किसी भी ट्रेंगल की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं तथा 3 शीर्ष होते हैं। जैसा कि फिगर में आप जैसा देख पा रहे हैं, वहां पे त्रिभुज में ए बी सी लिखा गया है। इसकी 3 भुजाएं हम अगर लिखें कौन कौन सी हैं, इसमें एक भुजा ए बी है, ए से बी तक भुजा ए बी कहेंगे। दूसरी भुजा इसमें बी सी है, जो आधार के रूप में दिखाई दे रही है। और तीसरी भुजा यहाँ पे ए सी है। तो हम जब भी पूछें कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजाएं हैं। यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी से डिनोट किया गया है। इसके बाद से त्रिभुज के कोण के बारे में पूछा जाए कि त्रिभुज के कोण कौन कौन से हैं, तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कोण ए। हम इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण बी ए सी, यह कोण ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोण बी लिखा गया है, हम इसको लिख सकते हैं कोण ए बी सी। और तीसरा कोण सी है, जिसको हम लिख सकते हैं कोण ए सी बी। इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसके अलावा त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, इसको अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं। यह जहां पर बी ए और ए सी, बी ए और ए सी एक दूसरे को ए पर काटती हैं, तो यह एक वर्टेक्स हो गया। इसी तरह से ए बी और बी सी जहां इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट बी हो गया। और ए सी तथा बी सी सी पर काटती हैं, तो वह पॉइंट सी हो गया। इस प्रकार से त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पे आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज है पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। इसमें आपको बताना है कि इसकी भुजाएं यानी कि साइड क्या क्या है। तो पहले साइड बताना है, फिर एंगल बताना है और फिर वर्टिसेज यानी कि शीर्ष बताना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, आप अनुमान लगाइए, अगर अनुमान लगा सकते हैं। आपको यह बताना है कि पहले त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली भुजा पी क्यू है, दूसरी भुजा क्यू आर है और तीसरी भुजा पी आर है। और अगर इसके कोण की बात करें तो कोण पी, कोण क्यू और कोण आर है। और अगर इसके शीर्ष की बात करें तो इसके वर्टेक्स यानी कि शीर्ष हैं पी क्यू और आर। दूसरे कॉलम में भी जगह खाली है, आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो क्या क्या लिखेंगे, ए बी, बी सी और ए सी इसकी भुजाएं हैं। और इनके एंगल हो गए ए बी और सी, इसमें कोण बी समकोण है और ए और सी न्यून कोण है। और वर्टिसेज इसके हो गए शीर्षों का अगर नाम लिखें तो ए बी और सी है। अब जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ आपको बताया गया त्रिभुज की सीमाओं के अंदर स्थित भाग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। और इसका मात्रक वर्ग यूनिट होता है या स्क्वायर यूनिट होता है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया है और इसका जो ग्रीन जो येलो कलर दिखाया गया है, यह पूरे त्रिभुज का वह भाग है जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया है। यह त्रिभुज है ए बी सी, यह ए है, यह बी है और यह सी है।
यह तीन भुजाएं इसकी ए बी है, फिर दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा ए सी है। इन भुजाओं के बीच घिरा हुआ यह भाग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला पढ़ेंगे, हीरोन्स फार्मूला। इसके पहले भी हम बहुत सारे फार्मूले पढ़ चुके हैं और सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यह पहचानना सीखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यह जो पूरा भाग हम कलर कर रहे हैं यह त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, यह यूनिट का स्क्वायर लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दिया गया है तो यह मीटर यूनिट, यानी जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर लिखेंगे। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इन सभी चीजों की जो हम आपको बता रहे हैं, इन सब की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को हल करते समय। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं यह जान लेना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा को हम आधार, दूसरी भुजा को लंब, और जो 90 अंश के सामने की भुजा कहलाती है वह कर्ण कहलाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि यह फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा गया है एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है। और जो आधार लिखा गया है, बेस लिखा गया है, बेस इसका मतलब होता है आधार, ये आधार है, हिंदी में आधार कहते हैं। उसके बाद से परपेंडिकुलर लिखा गया है, परपेंडिकुलर इसको हम हिंदी में लंब कहते हैं। और तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिखाई दे रही है, जिसको AC से डिनोट किया गया है और इसको लिखा गया है हाइपोटेनियस, और इसको हम कर्ण कहते हैं हिंदी में। तो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को आधार और दूसरे को लंब कहते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा है, जो 90 अंश के सामने भुजा है, यह कर्ण कहलाता है। और ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, 1/2 लंब गुणे आधार या आधार गुणे लंब, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं। अगर ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए PQR, जिसमें कोण Q समकोण है, तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो फार्मूला अभी बताए हैं, इसमें 1/2 बेस इसका है QR और इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब है PQ। इनका मान अगर रख देते हैं 1/2 और यहाँ पे 12 और गुणे 16, यहाँ हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 6 गुणे 16 और 16 छके 96 सेंटीमीटर, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज। अब हम पाइथागोरस थ्योरम क्या है इस पर चर्चा करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पाइथागोरस प्रमेय क्या है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। यानी कि कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर अगर हम करते हैं और उनको जोड़ते हैं तो इसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ जैसे आपको दिखाया गया है, जैसा फिगर में आप देख पा रहे हैं कि इसका कर्ण C है, तो C का स्क्वायर किसके बराबर होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, यह कर्ण का वर्ग बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। या हम इसको शब्दों में लिखना चाहें तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण का वर्ग, यहाँ पे लिख दें, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और गुणे लंब का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग इस तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of two other sides, square of the sum of the two remaining sides या other side कर सकते हैं। यानी कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के या आधार या लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। या आप इसको लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम हिंदी में अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। यह पाइथागोरस थ्योरम है और ये बिल्कुल याद होना चाहिए। इसमें कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर जो वर्ग बनाया गया है, सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, कर्ण पर वर्ग जो बनाया गया है उसको हमने लिखा है C स्क्वायर, वह ग्रीन कलर से बनाया गया है। और उसके बाकी दो
साइड जो है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर, यानी कि एक आधार और एक लंब है। लंब पर जो वर्ग बनाया गया है यह ग्रीन कलर से बनाया गया है, सॉरी ब्लैक कलर से बनाया गया है, और जो बेस पर बनाया गया है वो रेड कलर से बनाया गया है। इन दोनों छोटे वर्गों का क्षेत्रफल अगर हम ऐड करते हैं, एरिया को ऐड करते हैं, तो जो हाइपोटेनियस पर वर्ग बना हुआ है यह सी स्क्वायर के बराबर होता है। यह इसका प्रायोगिक प्रदर्शन है। आप इस तरह से बना करके मेजर कर सकते हैं और देखेंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसको हम अलग अलग दिखाई दे रहा है कि छोटे वर्ग का स्क्वायर उसके बाद से उसके वर्ग का स्क्वायर जोड़ दिया गया है, तो सबसे बड़े वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर दिखाया गया। अब हम समबाहु त्रिभुज के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल, इसमें आपको डिफिनीशन दिखाई दे रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं और ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल, और इसकी एरिया का फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यह फार्मूला आया कैसे, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं और इसकी सभी भुजाएं ए मान लेते हैं। यह एक ट्रायंगल है ए बी और यह सी है, और इसकी यह भुजा भी ए है, यह भी भुजा ए है और यह भी भुजा ए है। लेकिन अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो आपको पता है कि यह a/2 हो जाएगा और यह a/2 हो जाएगा। इस a के दो पार्ट होगा, इसको हम d मान लेते हैं। अगर हम त्रिभुज ए डी बी में से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, यह 90 डिग्री है, हम लिखेंगे अगर इसका स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, तो यह हो जाता है AB स्क्वायर। अभी आपने पढ़ा था कि कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको हम AD स्क्वायर बराबर अगर लिखें तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4। तो 4 × 1 = 4 a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बटे 4 करते हैं तो हो जाता है 3a स्क्वायर बाई 4। तो AD का मान आपका आ गया AD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से AD की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा √3, यहाँ पे लिख लेते हैं 3a स्क्वायर बाई 4, ये पूरा रूट में है तो रूट के बाहर आ जाएगा a√3/2। यह आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए अगर हम a प्रयोग कर लें a, तो हो जाएगा 1/2 बेस BC इंटू परपेंडिकुलर इसका है AD। अब 1/2 बेस को हम BC माना है, BC को हमने a लिखा था पहले भी, और AD का मान हमने यहाँ निकाला है तो हो जाएगा a√3/2। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा नीचे तो 4 हो गया और 1 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा और यहाँ जाएगा a स्क्वायर। इसी को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 3/4 और यहाँ पे लिखेंगे साइड का स्क्वायर। यह जो साइड इसकी होगी इसका साइड का स्क्वायर कर देंगे तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया यानी कि समबाहु त्रिभुज के एरिया का सूत्र हो गया। अब अभी जो फार्मूला आपको बताया गया है बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए, क्षेत्रफल बताना है। तो अभी आपको बताया गया कि त्रिभुज ABC अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके लिए फार्मूला बताया गया √3/4 और साइड का स्क्वायर, साइड जो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको साइड दिया गया है √3/4 और साइड आपको दिखाया गया है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 इंटू 6 × 36/4, 4 9 × 36, 9 हो गया। तो यह 9√3 यहाँ पे लिखना है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया आप निकाल सकते हैं। अभी जो फार्मूला आपको बताया गया है इस पर आधारित हमने दो क्वेश्चन, एक तो अभी हमने सॉल्व करके आपको बताया है, अब इस पे दो क्वेश्चन दिया गया है। PQR एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। बहुत ही आसान है, आप फार्मूला लगा करके चेक करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब दीजिएगा।
दूसरा जो इसका पार्ट है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब तीसरा जो पार्ट है, जैसा कि अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया गया है, बिल्कुल उसी तरह से है, और इसका भी आंसर आप निकालिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा कि आपने दोनों का आंसर क्या लिखा है। जैसा कि आपने देखा कि अभी आपको संपूर्ण त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताया गया, संपूर्ण त्रिभुज क्या होता है बताया गया, लंब, आधार और कर्ण क्या होता है इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं चर्चा किया गया। इस पर 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है। हम आशा करते हैं कि आप उसका जरूर आंसर भेजेंगे, और इसी तरह से वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।